खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। अब हम आ जाएं अपने दौर में। कांदला नाम सुना होगा आप लोगों ने। वहां पर मुसलमान और गैर मुस्लिम में, बिरादरान वतन में एक टुकड़े को लेकर के, जमीन के टुकड़े को लेकर के तनाव पैदा हुआ। मुसलमान कह रहे थे कि यह हमारी जमीन है और गैर मुस्लिम कह रहे थे यह हमारी जमीन है। यहां तक नौबत आ गई कि मुसलमानों ने ऐलान कर दिया कि अगर हम इस पर काबिज होते हैं तो मस्जिद बनाएंगे। उन लोगों ने भी रद्द अमल में कहा कि हम मंदिर बनाएंगे। ये मुकदमा आखिरकार अंग्रेज हुकूमत की अदालत में पहुंचा। अब अंग्रेज भी लर्जा और खेजा और पशेमा है कि मैं किस तरह से फैसला करूं। कहीं ऐसा तो नहीं ना हो कि कहीं जंगल की आग की तरह इनके अंदर फसाद फूट जाए और लोगों की जानें चली जाए। मुकदमे की पेशी हुई। उन्होंने दावा किया, मुसलमानों ने दावा किया ये हमारी जमीन है, गैर मुस्लिमों ने दावा किया ये हमारी जमीन है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था हुकूमत को, यानी अंग्रेज हुकूमतों ने क्या किया जाए। तो उन लोगों से पूछा तुम्हारे पास कोई तीसरा रास्ता है? तो गैर मुस्लिम बिरादरान वतन ने कहा कि हाँ, हमारे पास एक रास्ता है। हम एक मुसलमान का नाम आपको बताएंगे, लेकिन तन्हाई में बताएंगे, अकेले में। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग नाम सुने और उनके पास पहुंच जाए मुसलमान और कहें, उन पर खोज करें कि आप हमारा ही नाम बताएं। हम तन्हाई में आपको नाम बताना चाहते हैं। किसका नाम? मुसलमान का नाम। कौन? गैर मुस्लिम हज़रात, भाई बिरादरान वतन। वो मुसलमान का नाम बतलाया। मुकदमे की अगले पेशी हुई तो देखा कि मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, मुस्तजाबुद दावात थे। शाह वलीउल्लाह शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में से थे। वो अदालत में आ रहे हैं। मुसलमान खुश हुए कि भाई मुसलमान है, हमारे हक में ही फैसला है, और खूब शादियाने बजा रहे, खुश हो रहे हैं। और गैर मुस्लिम जो दूसरे थे वो रंजीदा है कि भाई आपने क्या गलती, हमारे लोगों ने क्या ऐसी गलती कर दी, एक मुसलमान का नाम बदलाया। अब जाहिर सी बात है मुसलमानों की जीत होगी। मुकदमे की समाअत हुई। उनसे पूछा आप बतलाइए कि ये जमीन किसकी है, इसका मालिक कौन है? तो मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ये जमीन हकीकत में गैर मुस्लिमों की। अब सारे मुसलमान परेशान। फिर उन्होंने पूछा, यानी जज ने पूछा कि क्या हिंदू इस पर मंदिर बना सकते हैं? मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा जब उस जमीन के मालिक वो है तो वो जो चाहे बनाए, चाहे मंदिर बनाए, चाहे घर बनाए, उनकी मर्जी है, हम इसमें रखना नहीं डालेंगे। अंग्रेज ने उस दिन ये फैसला किया जो उनकी हुकूमत के जमाने में सबसे जर्रीन अक़वाल, सुनहरी बात जो सोने से लिखने के काबिल है, ऑर्डिनेंस में लिखा, फैसले में ये बात लिखा, आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। आज मुसलमान हार गए और इस्लाम जीत गया। इसलिए कि कुरान उसी अदल और इंसाफ का मुतालबा करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन, ऐ ईमान वालों इंसाफ को कायम करो, बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह, और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो। ये नहीं कि हमारी कम्युनिटी का है, हमारे मजहब का है, हमारे मजहब का मानने वाला है तो हम, या हमारा खानदान है या हमारे रिश्तेदार हैं, हम उनके हक में नहीं, बल्कि हम जो हक है उसको हम उसकी गवाही देंगे। वलो अला अनफुसिकुम, कुरान ने कहा अगरचे वो गवाही तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, वल अक़रबीन, तुम्हारे रिश्तेदारों के ही खिलाफ क्यों ना हो। इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़ल्लाहु औला बिहिमा, अगर वो मालदार हो या गरीब हो, अल्लाह तुम्हारे मुकाबले में ज्यादा खैर है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा एक और आयत में, वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तादिलू, कहीं ऐसा ना हो कि किसी मजहब के, किसी लोगों के, किसी कौम के झगड़ा फसाद तुम्हारे इंसाफ करने में, सच्ची गवाही देने में
آڑے آ جائے. اعدلوا, تم انصاف کی باتیں کیا کرو, عدل اور انصاف کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا کرو. ہوا اقرب للتقوی, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. اس کے بعد یہ ہوا جب جج نے لکھ دیا کہ آج اسلام جیت گیا اور مسلمان ہار گئے, اس کے بعد غیر مسلم حضرات سامنے آئے اور جج سے کہا آپ نے ایک فیصلہ سنایا, ایک فیصلہ ہمارا بھی ہے کہ جو اسلام اس حد تک جا سکتا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان ایک طرف ہے اور ایک اسلام کا صحیح ماننے والا سچ کی گواہی دینے پر آمادہ ہے, وہ یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے مذہب کے ماننے والے دوسری سائڈ ہے. وہ جب سچ کہہ سکتا ہے لیجئے یہ زمین اور ہم اس بڑی عدالت میں اسلام قبول کرتے ہیں, تمام کے تمام غیر مسلم اس دن اسلام قبول کیے. یہ ایک اللہ والے کی سچائی حق گوئی کا نتیجہ تھا کہ سارے کے سارے غیر مسلم اس دن مسلمان ہو گئے. صرف ایک سچ کی وجہ سے کتنا بڑا پیغام گیا. یہی نہیں بلکہ برطانیہ میں بھی وہ پیغام گیا کہ اسلام کیا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدق ینجی, صداقت, سچائی, حق گوئی, سچ بولنا یہ نجات دلاتا ہے. والکذب یہلک, اور جھوٹ, دروغ گوئی یہ ہلاک کرنے والا ہے.